क्या विजय माल्या वाकई भगोड़ा है या एक गलत फहमी का शिकार? 9 साल बाद राज शमानी के साथ उनके पहले पॉडकास्ट में माल्या ने खोले ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। क्या वो भारत लौटना चाहते हैं? क्या है किंगफिशर के पतन की असली कहानी? इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये कहानी बदल देगी आपका नजरिया। 5 जून 2025 को भारतीय पॉडकास्टिंग की दुनिया में एक तहलका मच गया जब उद्यमी और मशहूर कंटेंट क्रिएटर राज शमानी ने अपने पॉडकास्ट फिगरिंग आउट के 364वें एपिसोड में बिजनेसमैन विजय माल्या का इंटरव्यू रिलीज किया। ये पॉडकास्ट, जिसका शीर्षक था विजय माल्या पॉडकास्ट राइज एंड डाउनफॉल ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस लोन्स एंड आरसीबी, लगभग 4.5 घंटे लंबा था और इसने कुछ ही घंटों में करीब 1 करोड़ व्यूज बटोर लिए। ये माल्या का 9 साल बाद पहला सार्वजनिक इंटरव्यू था जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। आइए इस ऐतिहासिक बातचीत की गहराई में उतरें और जानें कि माल्या ने क्या कहा, क्यों कहा और इसने भारत में इतनी हलचल क्यों मचाई। राज शमानी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर भारत के सबसे बड़े पॉडकास्टर बने, ने इस इंटरव्यू को बेहद संवेदनशील और पेशेवर तरीके से संभाला। पॉडकास्ट की शुरुआत में राज ने बताया कि यह माल्या का 9 साल बाद पहला मीडिया इंटरैक्शन है। माल्या, जिन्हें कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, ने अपनी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा। उनके इस इंटरव्यू का समय भी खास था। ये तब हुआ जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसे माल्या ने स्थापित किया था, ने हाल ही में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या माल्या ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी छवि को फिर से चमकाने की कोशिश की। पॉडकास्ट में माल्या ने अपनी जिंदगी की शुरुआत से बात शुरू की। कोलकाता में पले बड़े माल्या ने बताया कि उनके पिता विठल माल्या एक सख्त इंसान थे जिन्होंने उन्हें अनुशासन और मेहनत का पाठ पढ़ाया। माल्या ने अपने पिता की रूढ़िवादी बिजनेस शैली की तुलना में अपनी जोखिम भरी और चमक दमक वाली शैली के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने किंगफिशर बियर और मैकडॉवेल्स नंबर 1 जैसे ब्रांड्स को कैसे नई ऊंचाइयों तक ले गए, यह भी बताया। माल्या ने कहा, मैंने हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन मेरी फ्लैम्बॉयंट छवि ने मेरे बिजनेस को कई बार गलत तरीके से पेश किया। पॉडकास्ट का सबसे चर्चित हिस्सा था किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी। माल्या ने बताया कि कैसे उन्होंने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जिसे भारत की सबसे शानदार एयरलाइन माना जाता था। लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट और सरकारी नीतियों ने उनकी कंपनी को तबाह कर दिया। माल्या ने दावा किया कि किंगफिशर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई लोन नहीं लिया था, लेकिन दूसरी एयरलाइन के साथ मर्जर के बाद लोन की जिम्मेदारी उन पर आ गई। माल्या ने यह भी दावा किया कि बैंकों ने उनसे 14,000 करोड़ रुपए वसूल लिए, जो कि मूल कर्ज 6,200 करोड़ रुपए से 2 गुना है। माल्या ने उन पर लगे फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, मुझे भगोड़ा कह सकते हो क्योंकि मैं 2016 में भारत से एक पहले से तय यात्रा पर गया और वापस नहीं लौटा, लेकिन मेरे कारण वैध थे। मुझे चोर कहना गलत है, मैंने कभी चोरी नहीं की। माल्या ने भारत की कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, खासकर जेल की स्थितियों को लेकर। उन्होंने यूके हाईकोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें भारतीय जेलों की स्थिति को यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स ECHR के खिलाफ बताया गया था। जब राज शमानी ने पूछा कि क्या वो भारत लौटना चाहेंगे, तो माल्या का जवाब था, अगर मुझे निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का भरोसा दिया जाए तो मैं निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने इसे माल्या की वापसी की कोशिश माना, तो कुछ ने इसे उनकी PR रणनीति का हिस्सा बताया। माल्या ने अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदना व्यक्त की और किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं अपने कर्मचारियों से माफी मांगता हूं जिन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की। एक पूर्व कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किंगफिशर के पूर्व कर्मचारी के रूप में मेरे मन में माल्या के लिए बहुत सम्मान है। इस इंटरव्यू के लिए धन्यवाद। माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की स्थापना और इसके IPL में योगदान के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने किंगफिशर कैलेंजर को एक ग्लैमरस ब्रांड बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी लग्जरी कारों और 40 लाख रुपए की हबलो किंग पार F1 इंडिया घड़ी के बारे में भी चर्चा की, जो इंटरव्यू के दौरान लोगों का ध्यान खींच रही थी।
माल्या ने अपनी फॉर्मूला 1 यात्रा और फोर्स इंडिया टीम के बारे में भी बताया, जो उनके लिए गर्व का विषय था। जब राज ने पूछा कि उनके जीवन का सबसे अकेला दिन कौन सा था, माल्या ने एक पल के लिए रुक कर कहा, मेरी जिंदगी अब धीमी हो गई है, जैसे सेमी रिटायरमेंट, लेकिन मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं। उनकी इस बात से उनकी उदासी और अकेलापन झलक रहा था, जो शायद उनके भव्य अतीत और वर्तमान के बीच के अंतर को दर्शाता था। पॉडकास्ट के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया। एक यूजर ने लिखा, राज शमानी भारत के सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं। उनकी तैयारी और सवालों की गहराई कमाल की थी। वहीं कुछ लोगों ने माल्या की बातों को पीआर स्टंट करार दिया। एक यूजर ने लिखा, ये पॉडकास्ट देखकर लगता है कि माल्या मासूम हैं, लेकिन क्या ये सच है? कॉमेडियन शुभम गौर ने मजाक में कहा, मैंने पॉडकास्ट देखा और समझ गया कि हमें माल्या को पैसे वापस करने हैं। राज शमानी, जो कभी इंदौर में साबुन बेचते थे, ने इस पॉडकास्ट के जरिए पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। कई लोगों ने उनकी मेहनत और सवालों की गहराई की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, यह पॉडकास्ट सिनेमा की तरह था, भावनाओं, तर्कों और जवाबों का मिश्रण। यह पॉडकास्ट न केवल माल्या की कहानी को सामने लाया, बल्कि भारत में बिजनेस, मीडिया और न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। माल्या ने अपनी छवि को एक गलतफहमी का शिकार बताया, लेकिन कई लोग अभी भी उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं।